प्यारे विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा स्नातक प्रथम खंड के लिए तत्वमीमांसा पत्र के अंतर्गत हम लोग आज द्वैतवाद सिद्धांत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग पहले भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद क्या है इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं द्वैतवाद का सिद्धांत क्या है। द्वैतवाद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, द्वैत मतलब दो। द्वैतवाद वह सिद्धांत है जो मानता है कि मूल तत्व न केवल जड़ रूप है, न चेतन अपितु दोनों है। हम सभी जानते हैं कि भौतिकवाद सिद्धांत जो है वह मानता है कि विश्व का मूल तत्व जो है वो जड़ रूप है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्मवाद मानता है कि विश्व का मूल पदार्थ चेतन है। लेकिन द्वैतवाद जो है विश्व का मूल पदार्थ जड़ रूप और चेतन दोनों को मानता है। द्वैतवाद यह मानता है कि मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों विरोधात्मक है, यानी दोनों पदार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। और हम सभी तो जानते ही हैं कि मनुष्य को अपने साधारण जीवन में मुख्य रूप से दो ही तरह के पदार्थों का अनुभव होता है, और वो है जड़ और चेतन। अब जड़ पदार्थ में हम लोग जानते हैं, जैसे साधारण जीवन में जड़ पदार्थ घर, टेबल, कलम आदि जड़ पदार्थ हैं, और प्रत्यय, विचार, भावनाएं आदि जो है चेतन पदार्थ हैं। द्वैतवाद की व्याख्या शुरू से ही या कहे प्राचीन काल से ही विभिन्न दार्शनिकों ने किया है। इसकी स्पष्ट व्याख्या प्लेटो और एरिस्टोटल के दर्शन में देखने को मिलता है। जहाँ तक हम प्लेटो की बात करें और एरिस्टोटल की, तो उस समय बताया गया कि विश्व में अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ दोनों मिलती है, और इसका कारण एक नहीं हो सकता। दोनों का कारण जो है भिन्न है। अच्छाई का कारण अलग है, बुराई का कारण अलग है। इसलिए मूल तत्व की प्रकृति जो है दो है, और दोनों एक दूसरे से भिन्न है। एक चेतन है तथा कल्याणकारी है, जो अच्छाइयों का सिद्धांत है उसको ईश्वर कहा जा सकता है। दूसरा अचेतन है, जो अंधकार का प्रतीक है, बुराइयों का सिद्धांत है, उसको जड़ कहा जाता है। ईश्वर जो है क्रियाशील है, जड़ निष्क्रिय है। जड़ ही विश्व का उपादान है, और ईश्वर उस उपादान से एक व्यवस्थित विश्व की सृष्टि करता है। तो इस तरह से द्वैतवाद जो है सिद्धांत उत्पन्न होता है। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो डेकार्ट, जिन्हें आधुनिक दर्शन शास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्हें द्वैतवादी ही माना जाता है। डेकार्ट ने मूल तत्व या निरपेक्ष द्रव की संख्या केवल एक मानी है, पर वे आत्मा और जड़ को सापेक्ष द्रव के रूप में विचारते हैं। मूल तत्व निरपेक्ष, अनंत तथा सर्वव्यापी केवल एक है, जिसे वे द्रव कहते हैं। उसी अर्थ में जड़ और मन या आत्मा को द्रव नहीं कहा जा सकता। पर डेकार्ट जड़ और आत्मा दोनों को द्रव मानते हैं और उन्हें विरोधात्मक बतलाते हैं।
जड़ का गुण विस्तार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और चेतन मन का गुण चेतना है। एक विस्तृत तथा अचेतन है और जो दूसरा है अविस्तृत तथा चेतन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेकार्ट के दर्शन में भी द्वैतवाद की झलक मिलती है। अगर हम भारतीय दर्शन की चर्चा करें तो भारतीय दर्शन में सांख्य मत और रामानुज के दर्शन में द्वैतवाद मिलता है। सबसे पहले यदि हम सांख्य दर्शन की चर्चा करें तो सांख्य दर्शन जो है पुरुष और प्रकृति नामक दो मूल तत्वों मानता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोनों का स्वरूप जो है भिन्न है। प्रकृति भौतिक और पुरुष जो है चेतन है। प्रकृति क्रियाशील है तो पुरुष निष्क्रिय है। तो और प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व का विकास होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो मुख्य तत्व सांख्य मानता है, और इसी से उसने विश्व की व्याख्या की है। रामानुजाचार्य के अनुसार पारमार्थिक सत्ता केवल एक है और वह है ब्रह्म। वह चित्त और अचित्त से युक्त है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्म ही विश्व की सृष्टि करता है, पर ब्रह्म निराकार तथा निरवयव नहीं है, जैसा कि हमने जाना कि वह चित्त और अचित्त से युक्त है। रामानुज जो विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं, मूल तत्व की संख्या के विषय में उनका विचार तो एकवादी है, पर मूल तत्व के स्वरूप के विषय में उनका विचार द्वैतवादी हो जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि द्वैतवाद वह सिद्धांत है जो दो तत्वों को स्वीकार करता है, जड़ रूप और चेतन रूप, और ये दोनों पदार्थों को विरोधात्मक मानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगला वीडियो में इसके अगले सिद्धांत जो हम लोग सृष्टि के विश्व के संबंध में मूल तत्वों के संबंध में पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।